अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी अब्दुल्ला गफार एंड वी आर वाचिंग कस्टर्ड जीनियस। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर स्पेशली स्लैब के स्टेयर के हवाले से, जिसमें क्या है, स्टेयर का अपने स्लैब की लेंथ फाइंड करना होता है। क्योंकि आपको कभी ये गिवन होगी सिर्फ जो है स्टेप की साइज गिवन होता है, जिसमें ट्रेड कितनी है साइज और उसकी राइजर कितनी अपने रखनी होती है। तो आपने उससे अपने फाइंड करना होगा कि आपकी जो स्लैब होगी, जिसको वेस्ट स्लैब कहा जाता है, ये आपके पास क्या है, वेस्ट स्लैब है। तो इसकी आप लेंथ कितनी होगी, तो आपने कैसे फाइंड करना है इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा। और साथ ही ये भी मैं आपको बताऊंगा जो इस जो स्लैब होगी, जो वेस्ट स्लैब है, इसके लिए कंक्रीट कितना हमें रिक्वायर्ड होगा, वो भी मैं आपको इस लेक्चर में बता दूंगा। अपने वीडियो का एंड तक देखना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। अच्छा फ्रेंड्स, जो आपने वेस्ट स्लैब की लेंथ फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको मैं आसान सा तरीके बताऊंगा। देखिए, अगर आपके पास जो स्टेप्स होंगे उनकी डायमेंशन गिवन हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने ली हुई है, थ्रेड की विड्थ हमारे पास 300 mm है, और जो आपके पास राइजर है उसकी हाइट हमारे पास 150 mm है। तो ये देखें, आपके पास जो थ्रेड है, जो स्टेप का जो ऊपर वाला हिस्सा जहां पे हम पाँव रखते हैं उसको थ्रेड कहते हैं, उसके हमारे पास गिवन है 300 mm। और इसी तरह जो आपके पास ये स्टेप का राइज होता है ना, इसको हम कहते हैं राइजर, यहां से लेकर यहां तक। इसी तरह ये राइजर है, इसकी साइज में गिवन है 150 mm। तो इसको लेते हुए, कंसीडर करते हुए, आप पूरे अपने जो स्टेयर की वेस्ट स्लैब होगी उसकी लेंथ फाइंड कर सकोगे। कैसे, ये देखें, मैंने एक स्टेप को अलहदा कर लिया, जिसका हमारे पास थ्रेड है, इसको मैंने टी से डिनोट कर लिया 300 mm में, और जो राइजर है आर से डिनोट किया है 150 mm। और इसी तरह ये पास क्या होगा, इसको एपिटेनियस मैंने कहा। फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ये एपिटेनियस हो गया, ये उसकी बेस होगा जिसको टी से डिनोट किया है, ये उसकी परपेंडिकुलर जिसको आई से डिनोट किया है। अच्छा फ्रेंड्स, जो हाइपोटेन्यूस का फार्मूला इसमें यूज कर लेंगे, जिसमें देखें ये दो गिवन है, ये तीसरा हमने फाइंड करना होगा, तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। हाइपोटेन्यूस का क्या होगा, एच के स्क्वायर इज इक्वल टू बी के स्क्वायर, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। इस केस में हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास टी है और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, आर है। तो हमने इसको क्या के अपना सिंबल यूज किया। तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे। ये हमने क्या किया, स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया, सिर्फ एच रह गया। तो अब हम इस फार्मूले में अपना क्या कर लेंगे, ये जो हमारे पास डेटा है इसको पुट कर लेंगे। ये आपके पास क्या है, 300 टी है, टी का स्क्वायर आ गया यानी कि बेस का स्क्वायर आ गया, और ये आपके पास परपेंडिकुलर यानी कि आर का स्क्वायर आ गया, 150 का स्क्वायर ले लिया। इसको हमने सोल्व कर लिया तो आपके पास आ गया 335.41 mm। ये आ गया आपके पास एक स्टेप की इसकी लेंथ आ गई, ठीक है, एक स्टेप का। अब आपने क्या करना है, जो पूरा आपके पास जो वेस्ट स्लैब है उसकी लेंथ आपने फाइंड करना है। तो आपने इसी एक को मल्टीप्लाई करना है जितने भी नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। इस केस में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 स्टेप्स हैं, तो आपने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है सिंपली। अगर 10 स्टेप हो तो आप इसी तरह 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ वेस्ट स्लैब, जो आपके पास ये स्टेप की लेंथ आ गई है, इसको नंबर ऑफ स्टेप से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या था, 335.41 को हमने 4 हमारे पास जो स्टेप्स हैं उससे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 1341.64 mm। अच्छा, ये mm में तो हमने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर लिया मीटर में, डिवाइड किया 1000 से, तो 1.34 मीटर बन गया। अब फ्रेंड्स हम क्या कर लेंगे, इसी वेस्ट स्लैब के लिए कंक्रीट की वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे कि भाई कितना कंक्रीट में रिक्वायर होगा, और इसी तरह सीमेंट की कितना बैग सीमेंट रिक्वायर होगा, कितना सैंड रिक्वायर होगा, और कितना क्रश रिक्वायर होगा। चलिए देखते हैं। तो आपके पास फर्ज करो इस जो स्टेयर है उसकी विड्थ हमारे पास 1 मीटर है, और जो स्लैब है उसकी थिकनेस हमारे पास क्या है, 10 सेंटीमीटर है, जो कि 0.1 मीटर बनता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसकी वेट वॉल्यूम फाइंड करना है। उसका क्या फॉर्मूला है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। लेंथ जो अभी हमने फाइंड किया 1.34 मल्टीप्लाई बाय वेट हमारे पास 1 मीटर है, और थिकनेस 0.1 मीटर है, ये जो 10 सेंटीमीटर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वेट वॉल्यूम आ गया 1.134 क्यूबिक मीटर। अच्छा, ये आपने बात हमेशा याद रखना है कि आपने मार्केट से क्योंकि ड्राई के फॉर्म में अपने लेके आना होगा, तो जो वेट वॉल्यूम है उसको अपने ड्राई में कन्वर्ट करना है। कैसे कर लेंगे, जितना आपके पास वेट वॉल्यूम आएगा
उसको कंक्रीट की सूरत में 1.54 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्यूबिक ड्राई फॉर्म में आ गया वॉल्यूम 0.206 क्यूबिक मीटर। तो अब आपके पास फर्ज करो इस स्टेयर के लिए रेशो हमारे पास इस स्लैब के लिए 1:2:4 है। फिर आपने क्या करना है, पहले सबसे पहले सम ऑफ रेशो करना है। जब रेशो को सम कर लोगे तो आपके पास टोटल रेशो आएगा 7। अब आपके पास क्या हो गया, आसान हो गया काम। सिंपली पहले नंबर पर सीमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर सैंड फाइंड कर लेंगे, फिर क्रश या एग्रीगेट फाइंड कर लेंगे। तो सीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या है, जो ये पहला क्या होगा, सीमेंट है, जो रेशो देखे पहला आपके पास सीमेंट है, जो 2 आपके पास सैंड है, और ये 4 आपके पास क्या है, क्रश है। अच्छा, अब क्या होगा, जो सीमेंट के रेशो को अपने सम ऑफ रेशो से डिवाइड करना है, और ये जो आपके पास ड्राई वॉल्यूम है इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्यूबिक मीटर में ये आ जाएगा आंसर। अब हमें क्या होगा, सीमेंट या केजीज में हमें मिलेगा या बैग्स की सूरत में मिलेगा मार्केट से। तो आपने जब क्यूबिक मीटर हो तो जो आंसर आए उसको 0.035 से डिवाइड कर लो, तो वो डायरेक्ट बैग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास 0.84 आ गया, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1 बैग्स कर लेंगे, क्योंकि कुछ वेस्टेज भी हो जाएगा। इसी तरह आपने सीमेंट फाइंड करना होगा। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे हमने फाइंड करना होगा सैंड। सैंड कैसे फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल यही फार्मूला है कि जो सैंड की रेशो हो उसको सम ऑफ रेशो से डिवाइड करना है और ड्राई वॉल्यूम से अपने मल्टीप्लाई करना है। जब इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 0.0588 क्यूबिक मीटर। भाई इतनी आपके पास क्यूबिक मीटर सैंड रिक्वायर होगा, आप डायरेक्ट मार्केट से इतना लेके आओगे। तीसरा पॉइंट है क्रश आपने फाइंड करना है। यही फार्मूला है कि आपने रेशो ऑफ क्रश को सम ऑफ रेशो से डिवाइड करना है और ड्राई वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा क्यूबिक मीटर में। क्योंकि सैंड और जो क्रश है वो मार्केट में क्यूबिक मीटर या क्यूबिक फीट में आपको मिलेगा, जो सीमेंट होता है वो बैग या केजी में मिलेगा। तो आपने उसको तो बैग में कन्वर्ट कर लिया और इनको क्या करना है, अपने क्यूबिक मीटर में ही रहना है। तो इसी तरह आपने क्या करना है, स्लैब की वे स्लैब हो उसकी लेंथ आप फाइंड कर सकोगे। फिर आपने क्या करना है, उसके लिए कंक्रीट अपना वॉल्यूम फाइंड कर सकोगे कि भाई कितना वॉल्यूम कंक्रीट आपको रिक्वायर होगा, और इसी तरह आप उसके लिए सीमेंट, सैंड और क्रश फाइंड कर सकोगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके समझ आ चुका है। अगर आपको कहीं समझना है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। अल्लाह हाफिज।